ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि अपने पिता विरोचन से अध्यात्म विद्या का उपदेश सुन रहे हैं। विरोचन जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्होंने दिन में जो होते हैं ना 4 पहर और रात के 4 पहर, इसी प्रकार 8 पहर हो जाते हैं, 1 पहर 3 घंटे का। तो तुम्हें चाहिए 2 पहर तक अपने रोज के खाने कमाने की विद्या में लग जाना चाहिए। तो यहाँ का वो तो राजा है, पर राजकाज में वो लगेंगे। छोट भैया होते तो कहते खाने कमाने के काम में लगे रहो। पर वो कहते हैं, विरोचन जी कहते हैं कि 2 पहर तक तो तुम 3-3 घंटे का ये पहर है ना, तो 2 पहर दिन के 2 भाग तो तुमने लगा देना अपने घर गृहस्थी के काम। फिर ये 1 पहर यानी 3 घंटा तुमने विचार करना है, सत्संग करना है। ऐसा करो, और ऐसा करने से तुम्हारी क्या है, विषयों में जो प्रीति है वो धीरे धीरे घटने लगेगी। और जब ये सब करने लगो तो कहते हैं कि फिर ऐसा करना कि 2 ये वैराग संयुक्त जब तुम्हारा मन हो जाए, तो फिर कहा है कि 2 भाग दे के कार तो पहले वाली रीति से करना है भाई, शुरुआती दौरान। और जब तुम्हारा मन रुकने लगे तो विचार संयुक्त मन हो तो 2 भाग वैराग संयुक्त शास्त्रों को विचारो, मतलब 6 घंटे तक शास्त्रों को विचारो। जब तक बोध नहीं होता है पूरा समय उसी में लगाना है। और जो 6 घंटे 12 घंटे के दिन होता है तो 6 घंटे उसमें लगा दो, यानी 2 पहर उसमें। और 2 पहर में क्या करना है कि ध्यान करना है, जो शास्त्र में बताया उसका ध्यान करना है 3 घंटे। और 3 घंटे के बाद जो 3 घंटा और बचा है उसमें 3 घंटे में गुरु जी की सेवा करो। तो ये राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी परम ज्ञानी भी हैं और तपस्वी भी हैं। तो इसलिए इन्हीं की कृपा से इन्होंने इंद्र की पदवी पाई है। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ भेड़ा घाट पर जयपुर नहीं, वो क्या भेड़ा घाट वहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही शायद पड़ता है। तो वहां पर इन्होंने भेड़ा घाट पर तप किया था, नर्मदा जी के किनारे। और शुक्राचार्य की कृपा से इन्हें इंद्र की पदवी प्राप्त हुई थी, जिसमें इनका सर्वस्व भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके सर्वस्व दान के रूप में लिया और इंद्र को दे दिया। इनसे कहा तुम्हें अगले मनमंत्र में इंद्र बना देंगे, कि भगवान विष्णु की कृपा से ही इंद्र बनते हैं। तो ऐसा करोगे, गुरु की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता। किसी ने कहा गुरु की सेवा से कैसे हो जाएगा, इससे कैसे कुछ करना पड़े। हाँ, करना तो पड़ेगा, वो तो बात मानता हूँ, पर गुरु सेवा से बहुत कुछ होता है। साधु सेवा, गुरु सेवा, बड़ी बात बताई गई है। और नारद जी के पिछले जन्म की बात यदि करें तो वो साधुओं का जूठन खाते रहे, और जो वो चर्चा करते उसको सुनते थे ध्यान से। तो ये दोष दृष्टि देखोगे तो कभी नहीं ये हासिल कर पाओगे। इसलिए दोष दृष्टि साधुओं में देखना बंद करो। और यदि तुम बंद कर दोगे साधुओं में, तो घर में माता पिता के भी दोष नहीं देखोगे। क्योंकि चाहे घर से शुरुआत कर लो, पहले तो माँ बाप को ही उटपटांग दृष्टि से मत देखो। कई उटपटांग बकते जगते रहते हैं, माता पिता को कभी उटपटांग नहीं बोलना चाहिए। आदर सूचक शब्दों से ही उन्हें पुकारना चाहिए। और क्रोध आने पर भी अपने शब्दों की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए। सभ्य भाषा से ही उन्हें क्रोध भी आ जाए तो सभ्य भाषा में ही बोलो। असभ्य और धूर्त लोग जो ये सड़क छाप है ना, अंटचंड बकते रहते खा पी कर, ऐसी भाषा माता पिता के लिए नहीं उपयोग करनी है। तो माता पिता की पदवी बहुत बड़ी बताई गई है। पिता का स्थान आकाश से भी बड़ा, माता का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा, है ना। तो इसलिए हमने अपने जबान पर कंट्रोल रख के बोलना है। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु की सेवा करने वाले सेवा मात्र से भी प्राप्त हो गए हैं बोध को। उत्तंग नाम के एक ऋषि हुए थे, उन्होंने गुरु सेवा की।
उनके साथ के बहुत सारे विद्यार्थी गुरुकुल में आए और अपना स्नातक करके और उनको विदाई समारोह में गए और उनकी विदाई हो गई। पर एक उत्तंक नाम के शिष्य थे, उनकी विदाई नहीं हुई और वो अपने गुरु जी और गुरु माता दोनों की बड़ी भक्ति करते थे, सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने कई बार उन महर्षि ने कहा कि अब उत्तंक तुम भी अपने घर जाओ। हाँ, तो उत्तंक ने कहा कोई नहीं महाराज, चले जाएंगे, थोड़ा सेवा कर लेता हूँ। और पठन पाठन करते रहे, योग साधना करते रहे। और एक बार वो जंगल से लकड़ी लाए और लकड़ी में एक जटा उलझ गई भला। और जटा जब वो ब्रह्मचर्य थे ना, ब्रह्मचारी को शीशा नहीं देखना चाहिए, बड़े कठिन नियम है सनातन के, वैसे ये वैराग्य पथ पर चलने के लिए। इसलिए कोई यदि नहीं पालन कर पा रहा तो ज्यादा उंगली मत उठाना, क्योंकि भाई ये संसार है ऐसा, ये जितना कर सको करो, फिर भी कोई पूरा नहीं कर पाता है। तो ब्रह्मचारी के लिए एक ये भी नियम है कि शीशा नहीं देखना, तो उन्होंने जिंदगी में कभी शीशा नहीं देखा था। अब वो लकड़ी का गट्ठर लाए सर पे, बोझ बहुत था, जाकर के पटका गुरुजी के जहां लकड़ियां रहती थी वहां, तो एक जटा उलझ गई, जटा गई टूट। तो जटा देखी सफेद हो गई। उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल, हमारे बाल सफेद हो गए, मुझे पता ही नहीं। और वो वहीं पर रोने लगे बड़ी तेजी से चिचिया के। उन्होंने कहा गुरुजी और उनकी गुरु माता निकल गए। बोले क्या हो गया आज उत्तंक, रो क्यों रहे हैं? तो गुरुजी और उनकी गुरु माता जब पहुंचे तो उन्होंने कहा हाँ, वो अतिशय प्रेम करते, उनके हे पुत्र तुम्हारे को हमने रोते तो कभी देखा ना, आज क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा देख रहे हो ना, तुम्हारे पूरा कितने विद्यार्थियों के ग्रुप आए, ब्रह्मचारियों के ग्रुप आए, पढ़ पढ़ के अपने घर चले गए, हमारे को ना अनुमति दी, मैं यही सेवा करता रह गया। देख रहे हो हमें बुढ़ापा आ गया है, हमारे बाल भी पक गए हैं, अब मैं घर भी जाकर के क्या करूंगा, हमारा तो सारा जीवन यही गुजर गया, मैंने कुछ नहीं कर पाया। तब उनके गुरुजी ने कहा हे उत्तंक मुनि, तुम्हारी इच्छा नहीं थी इसलिए मैंने जाने के लिए नहीं कहा था, पर अब तुम कहते हो तो चले जाओ। उनका सारा जीवन, हाँ, जब समा बुझ गई तो अब महफिल में रंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया वाला मामला फंसा। बोले अब क्या करें जाके घर पे, जब बुढ़ापा यहीं आ गया। और रोने लगे तो उन्होंने कहा तो रोते क्यों, और तुम्हें रोना नहीं चाहिए, हमने तुम्हें ज्ञान दिया है, योग साधना सिखाई है, वो किस दिन काम आएगी। हमने पर काया बदलने की भी प्रक्रिया तुम्हें बताई है, तुम अपनी काया बदल लो। बोले हमारा ब्याह तक नहीं हुआ, बताओ मैं यहीं रह गया। उन्होंने कहा अरे तुम काया बदल लो, ब्याह का भी देख लेंगे कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा स्मरण करो हमारी विद्या का। तो गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने काया बदल दी और 16 साल के हो गए, तो बड़ा खुश हुए। फिर उन्होंने अपनी ही कन्या, उनको विवाह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हम रख सकते हैं? बोले तुम्हारा इतना तेज बढ़ चुका है तपोबल का, हमारी सेवा करते करते और दिन रात योगाभ्यास करते रहो, यहाँ सेवा करते रहे, तेज इतना बढ़ गया है कोई भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं निभाएगी, यही हमारी लड़की है जो तुम्हारे तेज को सह पाएगी, इसलिए तुम इसी को स्वीकार करो। तो गुरु महाराज की कृपा से उनको भोग और मोक्ष सारे प्राप्त हुए। इसलिए गुरु सेवा ही ईश्वर सेवा कही गई है। इसलिए राजा बलि को विरोचन जी कहते हैं कि हे बलि, हे पुत्र, तुम दिन के 3 घंटा समय गुरु जी की पूजा में लगाओ, शुक्राचार्य की सेवा में। और शुक्राचार्य की कृपा से प्रहलाद को भी भगवान विष्णु के दर्शन हुए भला, और विरोचन को भी, और भगवान विष्णु ने इनके वंश को अभय बना दिया, और राजा बलि को भी। फिर भगवान श्री कृष्ण के रूप में राजा बलि के पुत्र हुए, बाणासुर, उनके साथ भी संग्राम हुआ। तो ये पूरा प्रहलाद का वंश भगवान विष्णु के अनुग्रह का पात्र बन गया। किसकी वजह से? भार्गव शुक्राचार्य की, भृगुवंशी जो ब्राह्मण ये है शुक्राचार्य जी थे, इनकी सेवा करके। तो यदि तुम ऐसा करोगे, विरोचन कहते हैं राजा बलि से, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे इस क्रम से ऐसा जब करोगे तो चित्त निर्मल बन जाएगा, और निर्मल चित्त में
तुम्हें इस क्रम से जीव ज्ञान कथा के योग हो जाता है, दुर्लभ तत्व ज्ञान के योग तुम्हारा चित्त बन जाएगा और क्रम से निर्मल भाव को ये अंतःकरण ग्रहण कर लेता है। तब सनय सनय उत्तम पद की भावना होती है कि मैं उस उत्तम पद आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करूं, ऐसी भावना तब बनती है। पर साधु सेवा किए बगैर एक जगह कहते हैं ये दुर्लभ तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करें, कब प्राप्त होवेगा, तो बोले गुरु सुशया विद्या, गुरु की सेवा करके ही इस विद्या को धारण करना चाहिए। इधर उधर के सुन सुना करके बोध तो हो जाएगा, बोध हो जाएगा मतलब शब्द आदि और ज्ञान तो हो जाता है, पर दुर्लभ तत्व ज्ञान में स्थिति प्राप्त गुरु कृपा के बगैर नहीं होती, ऐसा भी शास्त्रों में आता है। इसलिए गुरु सेवा तो हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे करें। तो कैसे करें? अरे भाई गुरु सेवा का मतलब कोई नहीं है ऐसा नहीं साधु है, अरे ये माता पिता भी तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे लिए गुरु के बराबर है, उनकी सेवा करें, उनकी बात माने। कोई कहे माता ही पिता जब हो ऊट पटांग तो फिर ऐसे ऊट पटांग वाला मामला फंसता हो तो कम से कम अपमान मत करो, खुद थोड़ा हट जाओ, दूर हो जाओ। तो पर अपमान ना करो, पर साधु संत यदि हों और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण आदि हों जो समाज के कल्याण के काम में लगे हों, ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। खुद अपने शरीर से सेवा देने से चित्त जल्दी निर्मल होता है। ऐसी मंदिरों में जाकर झाड़ू पोंछा कर दे, भगवान ठाकुर जी के मंदिर हैं, शंकर भगवान के मंदिर है, तो ऐसा करने से सनय सनय उत्तम पद की भावना उसके अंदर जन्म लेती है और इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार में चित्त रूपी बालक को परचावो, लगा दो इसी में, इसे बाहर ना जाने दो। बारंबार इन शास्त्रों का विचार करना चाहिए और जब विचार करेंगे, अच्छा आप जैसा देखते हैं, जैसा सुनते वैसे मन भी चिंतन करता है। तो हम अगर अध्यात्म शास्त्रों को सुनेंगे तो आपका हमारा मन भी वैसा ही चिंतन करेगा, यदि नहीं सुनेंगे तो कुछ तो करेंगे वैसा चिंतन आने लगेगा। इसलिए हमने शास्त्रों का चिंतन, सत्पुरुषों का संग, सतशास्त्र और साधु समागम। योग वासिष्ठ में वाल्मीकि जी से प्रश्न किया कि भाई ये मुक्ति कैसे होती, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? बोले सतशास्त्र चिंतनम और साधु समागम। हाँ, सतपुरुषों का समागम करें, साधु और उनसे सतशास्त्र का श्रवण करें। सतशास्त्र और साधु समागम दो ही मुक्ति के और उन्नति के कारण हैं। भला शुक्राचार्य की सेवा करके ये जो राजा बलि है वो इंद्र की पदवी को प्राप्त कर गया, उन्हीं के मार्गदर्शन में उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 में भगवान विष्णु को भी आना पड़ा वामन के रूप में। तो कहते हैं कि अपने चित्त रूपी बालक को अर्थात अपने मन को उसी में पचा दो। पचा दो का मतलब है समझते हो कि जैसे घास बहुत खड़ी हो, भला अब वो नहीं मरती है तो क्या करो, एक पन्नी ले आओ 10 बाई 10 की, मान लो 10 बाई 10 का आता है, उसमें धूप घास नहीं जा रही तो उसमें एक प्लास्टिक की पन्नी ले आओ, डाल दो, वो अंदर ही पच जाएगी, भला जल जाएगी, सूख जाएगी, क्योंकि उसे सूर्य की ऊष्मा मिलेगी नहीं। तो इसको कहते हैं पचावो। ये मन जो है इतना उसमें खपा दो, इतना लगाओ कि ये पच जावे, मतलब है लीन हो जावे, नष्ट हो जावे, इतना उसका चिंतन करना है। इसलिए आसुप्ते रमरते काले, ऐसा कुछ है, नयद वेदांत चिंतया। अपने मन को जब से सोकर के जागे हैं और जब तक सो ना जाए, और गुरु के यहाँ जब से गुरु जी के यहाँ शरण ली है, और जब तक मर ना जाए तब तक नयद वेदांत चिंतया, अपने को वेदांत चिंतन में लगाना चाहिए। ये अवसर कभी ना दे, काम क्रोध लोभ मोह में मन जाए, ऐसा अवसर ही मत दो। दद्यान्न अवसरम किंचित कामादीना मनागपि, इस मन को काम क्रोध
काम आदि की, लोभ आदि की सोचने का समय ना मिले, इतना चिंतन में खपा दो तो ये क्या हुआ, मन खप जाएगा। जैसे धूप घास के ऊपर पन्नी डाल दी तो वो अंदर अंदर धूप मिली नहीं, तो अंदर अंदर वो पच गई, पीली पड़ करके सूख गई। ऐसे ही यहाँ पर कहा, इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार में चित्त रूपी बालक को परचा डालो। जब परमात्मा में ज्ञान प्राप्त होता है, जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है तो विद्यते हृदय गंते छंदन्ते सर्व संसच्यन्ते चार्ष कर्माणि, तो कर्म रूपी फांसी कट जाती है? और कर्म रूपी फांसी से छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के उदय हुए चंद्रकांति मणि द्रवीभूत होती है, तैसे ही वह शीतल होकर के विराजमान होता है। जिसको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनके लिए कहते हैं, बुद्धि के विचार से सर्वदा सम और आत्म दृष्टि देखना। बुद्धि के विचार से सर्वदा अपने को समता में स्थित रखे और सब में एक परमात्मा का अवलोकन करना, आत्मदृष्टि, अपने चैतन्य सत्ता ही सब में है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी एक ही है, ऐसा अवलोकन करना, आत्मदृष्टि देखना और तृष्णा का बंधन त्याग देना। हृदय में वासना ही असहाय अवस्था में तृष्णा का रूप धारण करती है, इसी तृष्णा को हमने अपने हृदय से निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। वह तृष्णा का त्यागना यह परस्पर कारण है। आत्मदृष्टि का आश्रय करोगे तृष्णा नहीं बनेगी, तृष्णा अगर छोड़ोगे तो आत्मा का अवलोकन कर पाओगे, तो आत्मदर्शन हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। परमात्मा के देखने से तृष्णा दूर हो जाती है और तृष्णा के त्याग करने से आत्मा का दर्शन होता है। इसलिए आत्मदृष्टि अति श्रेष्ठ है। जैसे नौका को केवट ले जाता है और नौका केवट को ले जाती है, तैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है और भोगों का त्याग होता है। भोगों का त्याग करोगे परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा का यदि अवलोकन करोगे तो भोगों का त्याग हो जाता है। तो इस प्रकार से तृष्णा के त्याग के लिए परमात्म चिंतन बताया गया है। और आज इतना ही। ओ